सुनो भाई, एक ऐसी कहानी है दिलचस्प। सुनोगे तो अपना भी रूह कांपेगा। एक छोटा सा गांव था, बिल्कुल छोटा गांव। गांव की नगरी, उसमें एक छोटा सा परिवार, एक बच्ची, एक बीबी और एक खुद, 3 ही सदस्य। इतना गरीब सांझ की रोटियां का भी लाला पड़ जाता है। सोचता कि आज शाम को क्या करेंगे, आज शाम को क्या करेंगे। लड़की बाहर जाती है, उनके साथ के बच्चे हर चीज़ लेते हैं, हर चीज़ खाते हैं। तो बच्ची भी ये सोचने से लगी, कदे आपने भी घर की स्थिति बदलेगी क्या। तो आपका पापा ने शाम के बैठता तो ये बात कहती, पापा कदे आपने भी स्थिति बदलाई की। बोले बेटा बदला कड़त गई, मेरी नौकरी कौन लग गया, मेरी नौकरी लग जाए तो स्थिति के बरो बदल जाए। तो रोज़ डेली कोई वो काम शाम का बा बेटी यही बात बोल रहा है। तो बाप ने एक दिन सोची कि पहाड़ पर है उड़ा ले चला बेटी ने, उड़ा दिखाऊंगा कि पूरा भगवान रही कदी सुनूंगा मैं जिद अपना घर की स्थिति बदलाई। तो डेली बच्ची ने पहाड़ पर ले जाने लगी और पहाड़ पर जाके छोरी मंडप मांगा, अब मेरे पिता को नौकरी दे भगवान। उसका पिता ने ये कह दिया ना कि यहाँ भगवान रहता है, तो यही अरदास लगाती बाप, अब भगवान मेरे पिताजी को नौकरी दे। ऐसे कुछ दिन बीतते गए, आशा के ऊपर वह पहाड़ पर रोज जाते गए। एक दिन खुदा न खास्ता पापा की आर्मी में नौकरी लगी, फौज में नौकरी लगी तो सारा घर खुशी से गूंज उठा। बहुत अच्छी खुशी आई, घर में खुशी आई। पापा जाने लग गया नौकरी, तो छुट्टी काट के आया पापा। सब खुशी हुई, मिठाइयाँ बांटी, सारी खुशियाँ करी, सब कुछ काम बढ़िया चलने लगा। कुछ दिन पापा रहा तो बाद में वहाँ से फौज से एक लेटर आ गया कि यहाँ पर युद्ध छिड़ गया है। एक देश से दूसरे देश वालों ने हमला बोल दिया है। तो लड़की मन में विचार करने लगी कि मैंने बहुत गलत किया है। भगवान से अरदास लगाकर मैंने पापा को फौज की नौकरी मांगी। मेरे पापा अगर वहाँ लड़ाई में जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरी बहुत बड़ी गलती है जो कि मैं मालिक से या भगवान से ये नौकरी मांगी। वह कहती है पिताजी, वो बोले बेटा मेरे को जाना पड़ेगा अब। वो रोती है, पिता भी रोता है, आंखों में आंसू हैं। बोलती है नहीं पिताजी नहीं जाना है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है क्योंकि मैं आपके लिए ये नौकरी मांगी, मैंने बहुत गलती करी है। तो पापा ने हंसी आ गई। अब बेटी को तो बिल्कुल ही सच्ची बात जच गई कि पहाड़ पर भगवान रहे। नहीं बोली ना बेटी कोई गलती कौन करी। बोले रुक जाए पिताजी मैं एक चिट्ठी लिख के ले आऊँगा। चिट्ठी लिख के ले, अंदर तो नहीं लिख दिया, ये भगवान मेरे पिताजी को सही सलामत मेरे घर वापस ले आना, मेरे पिताजी के कुछ भी नहीं होना। और उन बब्बन बा दे दी चिट्ठी। बोले ले पापा या चिट्ठी ले जा, भगवान के पास भेज दी। पापा बा चिट्ठी ले के नर चले हो गए और उड़ा जाता ही सेना टुकड़ी भेज दी युद्ध में। पहाड़ पर चढ़े हो तो पापा का याद आई, पहाड़ में उगला बड़ा एक पोस्ट ऑफिस ही, उसका मैं डाल दी कि यह चिट्ठी वापस छोरी को चल जाएगी। ऊपर पापा ने लिख दिया कि बेटी मैं मजबूर हूँ, मैंने देश के लिए लड़ाई में जाना पड़ेगा, आप अच्छी तरह संभल के रहना। तो वो लिख के नर वो भेज दिए, उड़ा डाकखाना पोस्ट ऑफिस में डाल दिए और आप चल गया। तो न्यू लगा ले बारी बार टुकड़ी गई ना। तो मतलब रोज़ एक दो रोज़ ख़त्म होता गया। तो गाँव में भी ये बेरो पार्टी हो आके भाई उसी टुकड़ी में आन को बाप है और सारी सेना वह तो ख़त्म हो गई। पहले वंश गए है ना, वो पूरा ख़त्म हो गए। तो ग्राम आत्म पसर गो रोवें चिल्लावें कि मेरे पापा ख़त्म हो गए। रोमती न्यू करे भगवान मन न्यू कौन बेरो थो नहीं, मैं नौकरी मांगने की टाल करती हूँ और आड़े पेट भर लिया, मेरे पापा वापस नहीं आए। भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों किया तुमने, ऐसा बुरा मेरे साथ क्यों किया। तो क्या किया उसने, शाम का दिन छिपरियो और दिन छिपे गेट के ऊपर आगे फटा कपड़ा और बुरी हालत, और जिस तरह जन मार रखा उसने आके खड़े हो गए। तो छोरी जाके बात कर के रोई कि पापा आ गए। पापा बेटी का मतलब गला का लाग के रो और बेटी उसका गला का लाग के रो। तो ये बोले भाई पापा कड़त आ गए।
इतनी बार मैं वो डाक की बात चिट्ठी लेके भी आ गया, चिट्ठी भी बोले भाई पहाड़ा में न्यू लेट होगा, युद्ध हो रही हो जो तेरी चिट्ठी कौन पची। उसका मैं भी उसने ये लिख रहा कि भगवान मेरा पिताजी सही सलामत मेरे घर आओ, तो सही सलामत आ गयो। पर उड़ा के करियो उनका और तो मर गया, उसके पापा ने पकड़ के ले जाके खूब कुट्यो, और वो किस तरह मालिक ने वो निकाल दिए उड़न से, वो भाजतो पढ़तो उठतो वो 2 महीना में आपके घर ही आयो। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो सच्चे दिल से अरदास लगाता है उसकी मालिक एक दिन ज़रूर सुनता है। सच्चाई की पुकार बिल्कुल मालिक के पास आती है, और सच्चे इंसान को मांगी हुई चीज़ मिलती भी है। तो मैं ये कहती हूँ, सच्चाई और ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।